हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम लोग मंगलवार का अभ्यास करने जा रहे हैं। सीरीज़ इसमें 7 सीरीज़ थी, 7 दिन का अभ्यास है। तो मैंने पहले मंडे वाला अभ्यास डाला था, अब ये मंगलवार वाला अभ्यास है। तो मंगलवार के शब्द चिन्हों को किस तरीके से हम लोग को प्रैक्टिस करना है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मैं डिक्टेशन बोल रहा हूँ और धीरे धीरे उसको बना रहा हूँ, आप लोग भी प्रैक्टिस करिए। विश्वविद्यालयों में भी शिक्षा अंग्रेजों द्वारा दी जाती थी। पूर्ण विराम। सार्वजनिक कार्यों में भी ज़्यादातर अंग्रेजी का ही प्रयोग था। पूर्ण विराम। किंतु स्वतंत्र होने के बाद अंग्रेजी के धार पर निर्भर रहना नामुमकिन था। पूर्ण विराम। बहुत देर तक विचार करने के बाद सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, क्योंकि केवल हिंदी ही एक ऐसी भाषा थी जिससे देश के कुछ छोटे से भाग को छोड़ बाकी तमाम जगह व्यवहार में लाया जाता था और जिसे साधारण तौर पर भी शिक्षित अशिक्षित सभी समझ सकते थे। यद्यपि कुछ लोग इसके खिलाफ भी थे और कहीं कहीं इसका विरोध भी हुआ, परंतु ज़्यादातर लोगों ने
समर्थन किया, पूर्ण विराम। इसलिए केंद्रीय सरकार ने हिंदी को ही राष्ट्रभाषा बनाने हिंदी को राष्ट्रभाषा बेहतर समझा। हिंदी से संबंधित ऐसा कौन होगा जिसे इसके राष्ट्रभाषा बनने पर खुशी ना हुई हो। समाप्त। तो ये आपका मंगलवार का शब्द चिन्ह था। इस तरीके से इसको प्रैक्टिस करेंगे आप लोग तो आप लोग आराम से 80 शब्द पर मिनट पे शॉर्ट हैंड लिख लेंगे। तो इसको फिर से पढ़ते हैं। विश्वविद्यालयों में भी अंग्रेजों द्वारा विश्वविद्यालयों में शिक्षा अंग्रेजों द्वारा दी जाती थी। सार्वजनिक कार्यों में भी ज़्यादातर अंग्रेजी का ही प्रयोग होता था। किंतु स्वतंत्र होने के बाद अंग्रेजी के आधार पर निर्भर रहना नामुमकिन था। बहुत देर तक विचार करने के बाद सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाए, क्योंकि केवल हिंदी ही एक ऐसी भाषा थी जिससे देश के कुछ छोटे से भागों को छोड़ बाकी तमाम जगह व्यवहार में लाया जाता था और जिसे साधारण तौर पर भी शिक्षित अशिक्षित सभी समझ सकते थे। यद्यपि कुछ लोग इसके खिलाफ भी थे और कहीं कहीं इसका विरोध भी हुआ, परंतु ज़्यादातर लोगों ने समर्थन किया। इसलिए केंद्रीय सरकार ने हिंदी को ही राष्ट्रभाषा बनाने पर समर्थन हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने पर समझा। हिंदी से संबंधित ऐसा कौन होगा जिसे इसके राष्ट्रभाषा बनने पर खुशी ना हुई हो। तो ये यहाँ पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।